शहर में पावर क्राइसिस की बड़ी वजह डैमेज ट्रांसफार्मर साबित होते हैं। हर साल सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर ओवरलोड से डैमेज हो जाते हैं। इससे लाखों लोगों को पावर क्राइसिस के साथ केस्को को आर्थिक नुकसान भी होता है। इस समस्या के हल के लिए केस्को ट्रांसफार्मर्स में सेंसर और स्मार्ट मीटर लगाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर डैमेज होने से पहले ही केस्को को ओवरलोडिंग, ऑयल की कमी आदि का पता चल जाएगा। इसके लिए केस्को के कर्मियों को बार बार ट्रांसफार्मर चेक करने नहीं जाना पड़ेगा। समय रहते केस्को कर्मी उन्हें दूसरे कंज्यूमर्स को पावर क्राइसिस से बचाएंगे। फीडर से ट्रांसफार्मर तक बिजली जाने में तकरीबन 5% का तकनीकी लॉस सामान्य तौर पर देखा जाता है। इससे ज़्यादा होने वाले लॉस की मॉनिटरिंग केस्को के कंट्रोल रूम में की जाएगी। केस्को निदेशक राकेश वाषणे बताते हैं कि अगर एक फीडर से कई ट्रांसफार्मर जुड़े हैं तो उन ट्रांसफार्मर और फीडर से खपत हो रही बिजली में आ रहे अंतर के मिलान को कंट्रोल रूम में बैठे बैठे देखा जा सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि अनुमानित 5% से ज़्यादा आ रहे अंतर के पीछे बिजली की चोरी ही हो। इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे मीटर का जल जाना, मीटर में कोई तकनीकी खराबी आ जाना। उसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये लॉस सामने आ सकता है। लेकिन जिस भी कारण से बिजली की खपत हो रही है उसको कंट्रोल रूम में बैठकर आंका जा सकता है और शहर में हो रही बिजली चोरी को लगभग पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसी को लेकर केस्को की तैयारी जारी है और जल्द ही पूरे शहर में फीडर और ट्रांसफार्मर में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर पे जो हमारा स्मार्ट मीटर लग रहे हैं अभी वो AMISP स्कीम के तहत लग रहे हैं। हम फीडर पे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर पर लगा रहे हैं और कंज्यूमर के में लगा रहे हैं। तो जो सारी एनर्जी जो हमारी आ रही है उसका पूरा हिसाब था, उसका पूरा लेखा जोखा उसका हम जो है बना लेंगे। जैसे कि एक फीडर पर मान लीजिए 20 ट्रांसफॉर्मर हैं, तो उस फीडर पर कितनी एनर्जी आ रही है और उन 20 ट्रांसफॉर्मर पर कितनी एनर्जी आ रही है वो सब मैच होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, टेक्निकल लॉसेज होते हैं, वो 0.5% के आसपास जो है लगभग रहना चाहिए। उतने की डिफरेंस आना चाहिए केवल। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर मीटर लग रहा है और कंज्यूमर के यहाँ जो हमारे उस ट्रांसफार्मर पर जो भी कंज्यूमर हैं उनके मीटर लग रहे हैं, उनकी भी एनर्जी का मिलान हम करेंगे। तो उससे अगर गैप आ रहा है तो उस गैप को फिर हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एनर्जी पूरी हमारी बिल नहीं हो रही है तो क्या उसका रीज़न है। हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर की बिलिंग नहीं हो पाई है या कुछ कंज्यूमर की बिलिंग में कहीं ना कहीं मीटर गड़बड़ है, उसका जल गया है या बिल गलत बन रहा है, तो उससे भी डिफरेंस आ सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो इसका मतलब कहीं पे अनऑथोराइज यूज उस पर एरिया में हो रहा है, तो उसको हमें फिर चेक करना पड़ेगा। तो ये तो इसका मेन पर्पज़ है। इसके अलावा उससे और भी डाटा हमें मिलेगा कि इस पर कितना लोड आ रहा है, तो हम ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग को हमें मालूम पड़ जाएगा। कितने टाइम हमारी बिजली रही है, कितने टाइम बिजली नहीं रही है, ये भी हमें डाटा मिल जाएगा। पूरे दिन का पूरा ग्राफ कि किस टाइम पे लोड ज़्यादा रहता है, किस टाइम पे कम रहता है, तो वो भी हमें डाटा हमें उससे मिल जाएगा। तो इस तरह के स्मार्ट मीटर से हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर पे हमारा जो सब डाटा है वो कंट्रोल रूम में यहीं पे मिल जाएगा और हम यहीं से आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। कभी ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने वाला है तो अगली गर्मी से पहले उसमें एक और ट्रांसफार्मर हमें प्लान करना है, या अनबैलेंसिंग है, फेज़ों पे जो है लोड बराबर नहीं है, उनको बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरह की सभी चीज़ें जो है इससे आगे हमें सप्लाई कंज्यूमर को अनवरत देने में हमें सुविधा इससे डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।